आज की इस जूम मीटिंग में मैं सबसे पहले अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को स्मरण करते हुए नमन करता हूँ। साथ ही साथ हमारी इस बैठक में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रकाश भारती जी, जिन्होंने हमें आज का ये समय दिया मीटिंग में उपस्थित रहने के लिए, और हमारे सभी प्रदेश भर के सम्मानित अ, साथीगण जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक प्रयोजनों के लिए बहुत सक्रिय होकर के प्रदेश में सक्रिय रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे बीच में माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मुझे BL कदम साहब, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे, चलिए अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश के साथियों के बीच में वो उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग सभी परिचित वाकिफ हैं, हम लोगों को जानकारी है कि आगे इसी फरवरी के 18 तारीख को उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद की एक कंबाइंड कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जो बहुत ही प्राइम लोकेशन पर, जो सहकारिता भवन है, विधानसभा मार्ग पर। डबल आवाज कैसे आ रही है? आवाज डिस्टर्ब हो रही है क्या? हेलो, आवाज आवाज आ रही है, आवाज आपकी बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे उलट के आ रही है। देखो तो सांप के तो साउंड खुल गए किसी। अच्छा अच्छा, तो हम लोग जो प्रदेश का, पूरे जो हमारा प्रदेश है, जिसमें 18 जनपद आते हैं, 75, 18 मंडल आते हैं, 75 उसके जनपद हैं। तो सभी जनपदों को, मंडलों को हम लोग समाहित करते हुए इसी आगामी 18 फरवरी को एक कार्यकर्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश में रखा गया है। और इसकी, वैसे तो हम लोग सभी जरूरत महसूस करते ही रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान हालात हैं देश के, तो उसके मद्देनजर और भी ज्यादा ये आवश्यक हो गया है कि हमें अपने संगठन के माध्यम से जो हालात हैं, तो उसमें हम कितना अपना योगदान कर पाएंगे, ये ध्यान में रखते हुए 18 फरवरी का जो कार्यक्रम है, सम्मेलन है, तो उसके संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे हम लोग इतना तो महसूस करते ही हैं कि देश के अंदर जो आज सांस्कृतिक और सामाजिक जो गतिविधियां हैं, तो भले ही दूसरे लोगों की गतिविधियां शिथिल हुई हों, कमजोर हुई हों, निष्क्रिय हुई हों, लेकिन जो धार्मिक और सामाजिक कार्य करने वाले लोग हैं, तो वो लोग पूरे देश भर में आज काफी अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं। और जहां तक बुद्ध की विचारधारा की बात है, श्रमण संस्कृति की बात है, तो वो तो और भी ज्यादा खुशी की बात है कि आज न केवल SC के, बल्कि BC के भी बहुत बड़े समुदाय, बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांतों से प्रभावित हो रहे हैं, और अपना एक मैत्री भाव के साथ सब मिलजुल करके इस जो बुद्ध का जो सामाजिक विषमता का और दरिद्रता का जो आंदोलन है, जो दर्शन है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सब लोग तत्पर होकर के योगदान कर रहे हैं। तो
ऐसे में हम लोगों जो 18 फरवरी को अपना जो सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो उसका यही मकसद है कि हमारी एक प्रचारकों की अच्छी फौज खड़ी हो जाए, ताकि आगे जो दुश्वारियां हमको नजर आती हैं, जो समाज चिंतित है, तो हम उसमें अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभा पाएं। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि प्रदेश का जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा सूबा है, उसमें अगर हम लोग अपना नेटवर्क बनाने में सफल हो जाते हैं 18 फरवरी को, जैसे 75 जनपद हैं, 18 मंडल हैं, तो हम लोगों की कोशिश है कि हम अधिकांश जनपदों में अपना नेटवर्क, अपने 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 प्रचारकों की एक चेन खड़ी कर लें, कर सकेंगे, कामयाब होंगे। तो इस लक्ष्य को साधने के लिए हम लोगों के पास अब समय ज्यादा नहीं बचा है। आज 1 फरवरी है, मैं समझता हूँ 15 दिन का टाइम, क्योंकि 2-3 दिन और भी इधर उधर निकल जाते हैं, तो 15 दिन का टाइम हम लोग चाहते हैं कि हर जनपद से 2-4 लोग भी अगर आते हैं, तो हमारा ये जो जो लक्ष्य है, जो हमारा जो उद्देश्य है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद का, तो बहुत अच्छी तरीके से हम उसमें सफलता हासिल कर लेंगे। और अगर ये हम कर पाने में सफल होते हैं, तो हम में से सभी लोग यहाँ अनुभवी हैं, और खास करके हमारे मुख्य अतिथि जी जो पूरे देश भर में घूमते हैं, तो वो महसूस करेंगे कि ये जो काम है, तो फिर मुश्किल काम नहीं रहेगा, बल्कि हम जो समाज की जो जो हमसे अपेक्षाएं हैं, तो हम उनके लिए काफी प्रभावी साबित हो सकते हैं। प्रदेश के अंदर बहुत सारे संगठन काम करते हैं, लेकिन एक सिस्टम के हिसाब से, एक बड़े नेटवर्क के साथ, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, परिदृश्य के साथ अगर हम 18 फरवरी को ये कर दिखाए, तो निश्चित तौर पर हमारे समाज के लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। और जो दूसरे लोग जो दूसरे काम करना चाहते हैं, तो वो लोग भी हमसे सीख लेने के लिए जरूर मतलब तत्पर होंगे। तो इस लक्ष्य को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के हम 18 फरवरी को जो सम्मेलन करने जा रहे हैं, और उसकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। बाकी चीजें जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं जो बताएंगे, तो उनको हम और ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही एक समरी जो मैंने संक्षेप में प्रस्तावना कह लो, या इसकी छोटी सी जानकारी, तो इसमें हमारे बीच में जो कई वरिष्ठ साथी हैं, जो संगठनों को समझते हैं, संगठनों को चलाते हैं, संगठन को चलाते रहे हैं, तो वो उनके बहुत सारे मंडलों में, बहुत सारे जनपदों में उनका प्रभाव है, अब तक वो काफी प्रभावी रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके वो अपने बातें रखेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा, संचालक जी जो आज के संचालक हैं, दयाराम अहिरवार एडवोकेट जी, कि वो अ, क्रम से जो जो इस मामले में वो खुद पारंगत है, खुद समझते हैं सारी चीजें, तो वो और हम लोग रिपोर्ट रखने वाले भी ये बात रखेंगे कि भाई मतलब ये जनपद हमारे प्रभाव में है, वहां से 1 आदमी 2 आदमी हम लाने में अपने भूमिका निभाएंगे, तो जिससे कि हम लोगों को आशा बंधती जाए। और अभी हमारे पास करीब 15 दिन का टाइम है, तो हम अपने फोन के माध्यम से बातचीत करके, जा करके, बुला करके, जो भी हमारी अपनी रणनीति रहेगी, वो उस हिसाब से हम बहुत बड़ा काम, क्योंकि अब हमें कोई लखनऊ में बसें भर के नहीं लानी है, सिर्फ जो है हर जनपद को कनेक्ट करना है, ताकि एक प्रचारकों की फौज जो है पूरे प्रदेश में खड़ी हो जाए हमारी, और उस फौज के बलबूते पे हम दावा कर सकें कि भाई हम भी समाज में उपयोगिता रखते हैं। तो यही बात रखते हुए मैं आदरणीय माननीय अपने संचालक जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाबूजी। बाबूजी ने जो मार्गदर्शन दिखाया है कि किस प्रकार से हमें 18 फरवरी के कार्यक्रम को, उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम को सफल बनाना है। उत्तर प्रदेश के साथियों की इस वेबिनार में
जो बाबूजी ने एक ब्रीफ में हम लोगों को दिशा देने का काम किया है, उसी के आधार पर हम लोगों को निश्चित ही बाबूजी ने जो चिंता जाहिर की है कि हमारे जो सोशल मूवमेंट है, चाहे पॉलिटिकल मूवमेंट है, उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर ये सबसे पहली जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश के लोगों की बन जाती है तो उत्तर प्रदेश के लोग इसको कर दिखाएं, और कर भी दिखाया है। अगर ये मूवमेंट का पेड़ लगा है तो इसका फल सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को मिला है, तो ये जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश की। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इस क्रम में, क्योंकि 18 फरवरी का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो उत्तर प्रदेश के लोगों को एक टारगेट रखा है कि हर जनपद से 10-10 लोगों को 18 फरवरी के कार्यक्रम में बुलाना है, तो हर जनपद से, ठीक ही कहा है बाबूजी ने कि हमें हौज फौज नहीं लानी है, 10-10 लोगों को सिलेक्ट करके लाना है, ताकि उन 10 लोगों को फिर आगे जाके जिम्मेवारी दी जा सके जिले की और आगे जाके ब्लॉक स्तर पे। तो अगर वो आ जाएंगे लखनऊ तक तो उनकी सक्रियता का एक सीमा, एक मूल्यांकन हो जाएगा, तो इस उद्देश्य से भी। और दूसरा ये है कि उत्तर प्रदेश में हलचल हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की हलचल ही पूरे देश में जाती है। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, माननीय सरोज कुमार जी कानपुर मंडल से, माननीय सरोज कुमार जी है, वो भी इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर, क्योंकि उनका कानपुर मंडल के साथ साथ और कानपुर मंडल के आसपास जो जिले हैं उन जिलों में भी काफी प्रभाव है। तो इस कार्यक्रम के सफल करने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी के इस आह्वान को सफल करते हुए आप अपनी तैयारी और अपना जो है अपनी बात रखें। और आदरणीय सरोज कुमार जी कानपुर मंडल। जी, आदरणीय संचालक जी, मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों का के लिए जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आज की वेबिनार मीटिंग में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय श्री धर्म प्रकाश भारती जी और अध्यक्ष, आज की मीटिंग के अध्यक्ष आदरणीय राजा राम आनंद जी और सम्मानित मंच, आप सभी लोगों को पुनः पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हमें जब भी आदेश मिला है और अपनी पूरी कोशिश के साथ मैं काम करता चला आ रहा हूं, आदेश मिला है तो वो जरूर पूरा किया जाएगा और प्रयास रहेगा कि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास समय रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कनेक्टिविटी जो कर पाते हैं उनको लेके पहुंचेंगे और अपने इस मिशन को आगे बढ़ाने में हम पूरी जी जान लगा देंगे। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ बाबा साहब की के लिए जो एक 4 पंक्तियां हैं उसी में से मेरी पूरी सारी चीजें निहित होंगी। बाबा साहब ने सिर्फ एक बात कही है कि देख लो आवाज देकर साथ अपने पाओगे, देख लो आवाज देकर साथ अपने पाओगे, आओगे तन्हा पर तन्हा न जाओगे, आओगे तन्हा पर तन्हा न जाओगे, हाथ तुम्हारा थाम लेंगे, जब जब ठोकर खाओगे, जब जब ठोकर खाओगे। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे संस्थापक महोदय हैं, उन्होंने हर समय हम लोगों को जो दिशा दिया है, जो ज्ञान दिया है, जानकारी दी है, वो हम कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच में प्रस्तुत करें, विश्वास दिलाएं और लोग उस विश्वास पे, उस भरोसे पे साथ में खड़े होते हैं, उनको अच्छा लगता है। मैं आगे भी इसी तरह से आप दिशा का जो दिशा देंगे उस दिशा पे हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। धन्यवाद आदरणीय सरोज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं निवेदन छोटा सा करूंगा कि जो भी साथी जो भी तैयारी जिम्मेवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने दी है हम लोगों को 10-10 लोगों की प्रत्येक जनपद से, तो हम ये जो 1-2 हफ्ते हमें हैं तो इनको 1 हफ्ते में या 4-5 दिन में फोन से बात करके एक लिस्ट जो है बना करके और एक प्रदेश अध्यक्ष जी को या प्रदेश सेंटर कार्यालय में बता दी जाए
ताकि एक एस्टीमेट आ जाए। मैं आगे इस कड़ी में माननीय हेमंत कुमार मौर्य जी, माननीय हेमंत कुमार मौर्य जी जो आजमगढ़ मंडल, सपा दे देती तो शायद सीट में। शायद वो हेलो। बाद में जो पाएंगे लगता है बाद में ले लीजिएगा उनको। अच्छा, तो हाँ, मैं अगर तो जुड़ चलिए गए हो उनको तो बात, पूछ लें। मेरे ख्याल से माननीय जुड़े नहीं। हेमंत कुमार मौर्य जी हैं। चलिए हेमंत कुमार मौर्य जी को बाद में आप लोग बता दीजिएगा। हाँ, मैं माननीय डॉक्टर जगजीवन बौद्ध जी, जगजीवन बौद्ध जी, बहुत जी जुड़ गए हैं शायद। डॉक्टर डॉक्टर साहब जगजीवन जुड़ गए बौद्ध, हैं ना? डॉक्टर जगजीवन बौद्ध जी का पता हो तो। जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब क्या? वो रास्ते में थे। चलिए बाद में ले लेंगे उनको भी। अच्छा, निगम साहब हैं, माननीय सुशील कुमार निगम साहब। हाँ वो है। अच्छा, मैं माननीय सुशील कुमार निगम साहब से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो निगम साहब, हाँ हेलो। हाँ हाँ, हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। निगम साहब नहीं है क्या, माननीय हाँ सुशील हाँ, कुमार निगम जी? आवाज क्यों नहीं आ रही? माननीय निगम सुशील साहब कुमार आपकी आवाज नहीं आ रही। आप निगम साहब आवाज अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो। हाँ भाई। अभी क्या मेरा फोन आ गया था, मैंने सुन नहीं पाया। अच्छा, दोबारा बता दीजिए। जी। अच्छा, माननीय सुशील कुमार निगम जी, माननीय सुशील कुमार निगम जी, हाँ, उनका आवाज आ फोन रही आ है? गया, बता दीजिए। अच्छा, माननीय सुशील कुमार निगम जी, आपसे निवेदन है कि आप चूंकि आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, सहारनपुर मंडल में अपना प्रभाव रखते हैं और वो सब लगे हुए हैं क्षेत्र, तो 18 फरवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोगों को टारगेट है कि एक जनपद से 10 लोगों को उस कार्यक्रम में सहभागिता करानी है, तो मैं निवेदन करूंगा कि उस तैयारी के मद्देनजर रखते हुए और आप 4-5 मिनट में अपना बात रखने का कष्ट करें, आदरणीय सुशील कुमार निगम जी। हेलो। सुशील कुमार निगम जी मेरे ख्याल से बाबूजी हैं नहीं शायद, अगर नहीं, वो वो तो सही। ओपन माइक ओपन नहीं कर पा रहे हैं अपना। शायद आपका देख माइक क्यों नहीं बोल, आपकी आवाज नहीं आ रही निगम साहब। ये आपका हैंड, मेरे ख्याल से ईयरफोन गड़बड़ है कुछ, वैसे ही बोलो बगैर बगैर उसके डायरेक्ट। हेलो। अब आई, हाँ अब आई हाँ, अब आइए। आवाज। आई, अब आई आवाज, अब आई। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब, मनवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए और संत गुरु सभी को नमन करते हुए, आज की वेबिनार के मुख्य अतिथि माननीय संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं 2 बार के पूर्व विधायक एमएलसी माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष
बाबूजी राजाराम आनंद जी, कुशल संचालन कर रहे हमारा प्रदेश का हमारे श्री दयाराम अहरवान जी को बहुत बहुत, एडवोकेट साहब को बहुत बहुत बधाई कि मुझे बोलने का मौका दिया। कि जैसा बताया गया 18 फरवरी 2024 को लखनऊ में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके लिए हमें हमारे पास लगभग 15 दिन बाकी रह गए हैं, क्योंकि वैसे माने जाए तो 17 दिन है, मगर 15 ही दिन है, 2 दिन तो चले ही जाएंगे। अब हम लोगों को केवल वहां पे डेलीगेट कार्यकर्ताओं को या समर्पित समाज के लिए, धर्म के लिए उन लोगों को सभी को ले जाने के लिए व्यवस्थाओं की योजना बनानी है। बाकी कोई ज्यादा बड़ी भीड़ नहीं है, 10 लोगों की ऊपर से दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ना ही ये चुनावी सभा, ना ही ऐसा कोई वो, केवल हमारा 1 दिवसीय मीटिंग है, कैडर है, जिससे कि इसका आने वाले समय में हम लोग पूरा उपयोग कर सकें। लखनऊ राजधानी है, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। अभी भी मैंने लगभग सहारनपुर में 5 लोगों को कॉल किया, मगर विडंबना यह है, समाज के लोग यानी जुड़ बात तो करते हैं मीठी मीठी। मेरठ में भी 4-5 लोगों को कॉल किया, आज किया, परसों किया, मीठी मीठी बात करेंगे, मगर वेबिनार में नहीं जुड़ पाते हैं। जाने क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? तो मुझे एक ऐसा मेरा अपना मानना है कि जब तक हम लोग फिजिकली टर्न नहीं करेंगे पूरे प्रदेश में, और अपने उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए हमें डेलीगेट जिनके पास साधन है, संपन्न है, जैसे रोडवेज से मैं हर जगह 4 आदमी 6 आदमी ले जा करके हर जगह जा सकता हूँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है आने जाने की। मगर मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि बिना फिजिकली हमें जाए और कोई बात बनने वाली नहीं, क्योंकि लगभग 1 साल से हम मोबाइल से या जूम के जरिए हम समाज को इकट्ठा कर लें, कतई नहीं। हमें पूर्णकालीन प्रचारक की तरीका से प्रदेश की कमेटी को क्रमबद्ध हमें लगाना होगा, और जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और किसी तरीके से 2-2 लोगों की टीम के साथ जाना होगा, आना होगा, उसके बाद ही काम हो सकता है। और अन्यथा ये ठंड में लोग बहाने भी बहुत लेते हैं कि ठंड हो रही है, और जिन्हें काम करना है उनके लिए ठंड नहीं है। और हमें ना ही तो जनता को प्रभाव दिखाना है कि जनता को प्रभाव दिखाएं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, हमें जनता को मोटिवेट करने के लिए कार्य करना, ना ही हमें संदेश देना है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की भीड़ इकट्ठी हो रही है कि कहाँ कैडर है। जब तो हम जीत पाएंगे। कल हम और बाबूजी एक समाज में बैठे हुए, तो हम कहते हैं कि आरएसएस ने 1925 से काम किया है, तो उस मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने बताया कि आरएसएस 3000 वर्ष से कार्य कर रही है, 3000 वर्ष से कार्य कर रही है, जब यहाँ तक आ पाई है। हम कार्य कम कर पाते हैं और हम लोग आगे ज्यादा आ जाते हैं, इसीलिए हम लोगों के लिए परेशानियां ज्यादा खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हम बुद्ध, अंबेडकर, फूले साहू के मिशन को चलाना है तो हमें इंटरनली चलाना है, क्योंकि बुद्ध और धम्मा की व्यवस्था को अपनाना है तो हमें इंटरनली चलाना है। चाहे हम 2 ही आदमी जाएं, 2 आदमी चलाएं, जाएं किसी भी जिले में, मगर इंटरनली जाएं, उसका दिखावा और प्रचार कम हो। हाँ, कार्यक्रम जो भी हो, जिस तरीके से आरएसएस करती है, हिंदू वाहिनी ने काम किया, जैसे हमारी भी विंग है कि धम्म सेवक का बहुत बड़ा कार्य होना चाहिए, नीला होना चाहिए, पूरे तरीका से पंचशील में होना चाहिए। सामाजिक न्याय परिषद का कार्य होना चाहिए, पूरा नीला होना चाहिए, कहीं
ये नहीं होना चाहिए, धम्म से और यानी हर तरीके से होना चाहिए। मगर मेरा एक ये है कि इंटरनली हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्य बड़ी सुचारू रूप से आगे तक ले जाना चाहिए, क्योंकि आरएसएस कोई छोटी विंग नहीं है जिससे हम मुकाबला करने जा रहे हैं, और उससे डरने की कोई बात नहीं है, दहशत की कोई बात नहीं है। जो बना है वो बिगड़ेगा, कुछ करके बिगड़ेगा तो कुछ अच्छा रहेगा। अगर वैसे ही बिगड़ गया जिसने जन्म लिया है तो उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेरा तो यही कहना है कि हम पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं और अधिक से अधिक कोशिश करूंगा हर तरीके से। बाबूजी भी जानते हैं कि मैं नौकरी को समय देता हूँ, उसके बाद में कार्य को जितना मेरे पे समय बनता है उतना कार्य समाज के लिए पूर्ण तरीका से कार्य करने की कोशिश कर रहा हूँ। कर नहीं पा रहा हूँ तो वो एक अलग बात है, मगर कोशिश पूरी कर रहे हैं। और बरेली से, शाजापुर से, बदायूं से और मेरठ से भी एक दो आदमी आएगा अब की बार। शाजापुर, सहारनपुर से भी एक दो आदमी आएगा, ज्यादा नहीं आएंगे। एक एक दो दो आदमी आएंगे मेरठ और सहारनपुर से, एक एक दो दो आ जाएं। उसके बाद में हम मोटिवेट करेंगे सहारनपुर मेरठ को, और उधर अलीगढ़ आगरा से तो आना ही है सभी लोगों को। तो ये ऐसा मेरा मानना है, और ये जैसा भी निर्देश होगा हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व का वो स्वीकार है। उस पर खरा चलने के लिए मैं हर सम प्रयास करूंगा, तन से, मन से, धन से, जैसे भी होगा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए पूर्णतः समर्पित भाव से काम करने की पूरी 100% कोशिश करूंगा कि जितना चल पाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद निगम साहब। आपने काफी कुछ बातें बताई, और इसी कड़ी में मैं एक बार पूछ रहा हूँ दोबारा, माननीय हेमंत कुमार मौर्य जी आए क्या? माननीय डॉक्टर जगजीवन बौद्ध जी, बाबूजी जगजीवन बौद्ध जी का कांटेक्ट नंबर अगर किसी के पास हो तो मैं अच्छा, चाहता है। हूँ जब तक मैं आगे बात बढ़ाते करना हैं, जब तक कॉल कर लिया जाए बीच में अनम्यूट म्यूट करके, तो मैं आगे आदरणीय माननीय दशरथ मौर्य जी, जो कार्यकारी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और आपके प्रभाव में अयोध्या मंडल, देवी पाटन मंडल और गोरखपुर मंडल, ये तमाम मंडल जो है आपके वो प्रभाव में हैं, और आप जो है इनको, इनमें से इस 18 फरवरी वाले कार्यक्रम में काफी कुछ ताकत लगा सकते हैं। ये सर तो जूम मीटिंग चल रही है, जूम मीटिंग, इसमें आप जुड़े नहीं है सर। तो मैं अगर बहुत ही समय हो अ, बहुत ही सम्मान के साथ मैं आदरणीय दशरथ मौर्य साहब से निवेदन करूंगा कि इस 18 फरवरी वाले जो कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसकी तैयारी के लिए आप भी अपने सुझाव रखें। आदरणीय दशरथ मौर्य। संचालक जी, सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी तथा संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। 18 फरवरी की मीटिंग के लिए जो लखनऊ में सहकारिता भवन में रखी गई है, उसकी तैयारी की समीक्षा के लिए आज आयोजित जूम मीटिंग में मौजूद हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धन प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजाराम आनंद जी, तथा इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जैसा कि सभी लोग प्रदेश देश की स्थिति
को देख रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और अधिक गति से जो है गतिमान हो जाए, और हमारे जो इसके अन्य शाखाएं हैं, धम्म सेवक संघ और सामाजिक न्याय परिषद, साथ में इसको भी, इन्हें भी, दोनों को मजबूत बनाने के लिए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम तो जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सब बताया भी है कि जब तक सभी जिलों में हमारी कमेटियों का गठन नहीं हो जाता है, तब तक जो है कोई भी संदेश देना हो या कोई भी कार्यक्रम करना हो, कुछ भी बताना हो, इसको आगे बढ़ाना हो, जब तक सबकी भागीदारी नहीं होगी तब तक जो है ये चीज संभव नहीं है। तो सर्वप्रथम कि जो है, जो इसको बढ़ाने के लिए सभी जिलों में हमारी तीनों कमेटियां, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, धम्म सेवक संघ, सामाजिक न्याय परिषद का गठन होना आवश्यक है। तो इसके लिए जो है संपर्क किया जा रहा है। जो लोग बौद्ध धर्म तथा संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, फुले जी आदि महापुरुषों के विचारों से सहमत हैं, उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है। 18 तारीख में मीटिंग में, 18 तारीख की मीटिंग में उनको आने के लिए भी बताया जा रहा, सभी लोग सहमत हो रहे हैं। जैसा कि हमारे गोंडा से लोग, कमेटी का गठन नहीं हो पाया था, लोग नहीं जुड़ पाए थे, वहां से लोगों से बात किया गया है और लोगों ने सहमति व्यक्त किया है, गोंडा की कमेटी का गठन भी होगा और वहां से लोग 18 फरवरी को जो है लखनऊ की मीटिंग में भी आएंगे। और हमारे अमेठी और सुल्तानपुर से कई कई लोगों से पहले भी संपर्क किया जा गया था, लेकिन एक्टिव लोग नहीं मिल पाए थे। जो लोग मिले थे वो लोग मतलब न तो मीटिंगों में आ पाए और न ही अपनी सक्रियता दिखा पाए, तो उनके स्थान पर दूसरे लोगों से संपर्क किया गया है। उन लोगों ने सहमति दिया भी व्यक्त किया है कि इसमें कार्य करने के लिए 18 तारीख को मीटिंग में भी आएंगे और कमेटी का गठन भी करेंगे। और आजमगढ़ मंडल तथा उसके और पूर्वांचल के लिए हेमंत कुमार मौर्य जी से संपर्क किया गया था, तो उन्होंने भी पूरी सहमति व्यक्त किया है कि हम जो है इसके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के गठन में पूरी भागीदारी से रहेंगे और पूरी सक्रियता दिखाएंगे और इसको गठन करने के लिए पूर्ण रूप से जो है मेहनत करेंगे। तो इसके अलावा श्रावस्ती के लोगों से भी संपर्क किया गया। श्रावस्ती के करीब 8-10 लोगों से संपर्क किया गया। सभी लोगों ने सहमति व्यक्त किया है कि कमेटी भी गठन किया जाए करने का, और जो है मीटिंग में भी आने के लिए सहमति दी है। गोरखपुर मंडल के लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है। वहां के लोगों से अभी अधिक लोगों से नहीं संपर्क कर मिला है, लेकिन प्रयासरत हैं कि वहां के लोग भी जो है, जिससे सभी पूर्वांचल के सभी जिलों की हिस्सेदारी हो जाए। हरदोई के लोगों से संपर्क किया गया है और सीतापुर के लोगों से संपर्क किया गया है। सीतापुर में तो शीघ्र ही जो है कमेटी का गठन भी हो जाएगा, वहां पर एक लोगों को भेजा भी गया है और वो लगे हुए हैं कमेटी के गठन के लिए। जैसा कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी बार बार सभी मीटिंगों में हम लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं और मार्गदर्शन में बताते हैं कि जो है कमेटियों के गठन के बिना पूरे सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में इसका गठन जब तक नहीं हो जाता है, तब तक जो है उतनी मजबूती से कार्य कर पाना संभव नहीं है। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी बताते हैं, तो और फोन से भी बातें होती रहती हैं, तो मैं आप लोगों के जो है उससे सहमत हूँ। और जैसा बाद में भी जैसा निर्देश मिलता रहेगा उस तरह से
इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम सक्रिय होकर करके काम करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद मौर्य जी। मैं आज अभी मीटिंग में मुझे दिख रहा है कि आदरणीय साहब सिंह बघेल भैया जी राष्ट्रीय संयोजक सामाजिक न्याय परिषद की मीटिंग में जुड़ गए हैं, तो उनका बाबू जी को नहीं बुलवाओगे? क्या नाम है बुलवाऊंगा, उनका इस्तकबाल कर लूं, स्वागत कर लूं। आप अच्छा आ गए हैं आ तो गए हो आपका भैया जी, हाँ, आ गए तो हाँ उनका स्वागत कर लो। चलो हाँ, सभी उनका साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय हाँ, भीम, नमो बुद्धाय, जय जय भीम, नमो बुद्धाय। तो बाबूजी के बघेल साहब के आने से एनर्जी आ गई मीटिंग में, आपकी मूंछों को देख करके, तो धन्यवाद आपको। मैं डॉक्टर जगजीवन बौद्ध जी नहीं जुड़े बाबूजी? हाँ मैंने फोन लगाया था, रिंग तो जाती रही। बाबूजी को बुलवा दो, फिर ये बाबूजी के बाद बोल लेंगे वो। चलिए जी बाबू, जी डॉक्टर बाबूजी, साहब जुड़ गए क्या तो बाबूजी? एक मिनट सर, देख अच्छा, रहा हूँ। अच्छा चलिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बाबूजी कि ये मीटिंग को कितने बजे तक चल सकती है? मान लो 40 मिनट में। आज नहीं, अब तो ये चलेगी, मतलब इसका वो रिचार्ज हो गया है। तो आप जो है मतलब बाबूजी कुछ बुलवाओ, जगदीश प्रसाद बाबूजी को। जी 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 जी। मैं इसी कड़ी में हमारे प्रदेश कार्यकारी प्रदेश के महासचिव आदरणीय हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय जगदीश बाबूजी को मैं निवेदन करूंगा कि आप की मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल और उत्तराखंड भी आप जो है देख रहे हैं, आपके प्रभाव में है उत्तराखंड भी जो है, तो इन सब क्षेत्रों से इस कार्यक्रम के 18 तारीख के कार्यक्रम की कैसी क्या तैयारी होगी, मैं निवेदन करेंगे कि आप भी अपनी बात रखें आदरणीय जगदीश प्रसाद बाबू। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद भाई संचालक महोदय जी। मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कोट कोट नमन करते हुए, सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को कोट कोट नमन करते हुए, और आज के इस वेबिनार में संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय धर्म प्रकाश भारती जी को, कार्यवाहक अध्यक्ष श्रद्धेय बादल सिंह बौद्ध जी को, और हमारे बीच में दूसरे प्रदेश से श्रद्धेय BL कदम जी जुड़े हुए हैं, उनको श्रद्धेय प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय राजा राम आनंद जी को, और सभी सम्मानित साथियों को जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, ये कार्यक्रम जो लखनऊ में 18 फरवरी को संपन्न होने जा रहा है, ये कार्यक्रम कोई छोटा मोटा भाषण, छोटी मोटी मंच पर कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम ये तय करेगा कि हम प्रदेश में किस तरह से संगठन चलाएंगे, किस तरह से हमारा संगठन होना चाहिए, और इसके लिए हम सभी लोगों को अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, केवल बातों में नहीं आकर के जिम्मेवारी के साथ प्रत्येक जिले में जैसा भी संभव हो जाकर के मोबाइल के द्वारा किस भी तरह से कम्युनिकेट कर सकें, उसके माध्यम से हम सभी लोगों को अपना संदेश भिजवाना है। इसी बीच में साहिब सिंह जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत जय भीम बोलता हूं। तो साथियों, मेरा जैसे बरेली मंडल से तो आपको जाएंगे, चाहे पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली और बदायूं से, और हमारे जो मुरादाबाद मंडल है उसमें 5 जिले हैं, 5 जिलों में से ही लगभग 1-1, 2-2 लोग जाएंगे, ये निश्चित है, मैंने बात कर लिया है। और मेरठ मंडल में मेरा उतना बढ़िया संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, बात तो मैंने बहुत लोगों से की है, मैं कह दूं जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बात तो मैंने बहुत से लोगों से की है, लेकिन मुझे वो इत्मीनान नहीं मिल पाया है कि वो जा रहे हैं।
और रही बात है ईस्टर्न यूपी की, तो आप ईस्टर्न यूपी में आजमगढ़ मंडल में जैसे बलिया है, आजमगढ़ है, मऊ है, इनमें तो मेरा पूरा इत्मीनान हो गया, वहां से आदमी आ रहे हैं। बनारस से आपके 2 आदमी आ रहे हैं, गाजीपुर से आपका 1 आदमी, मेरी बात हो गई है, और प्रतापगढ़ से आपके 2 आदमी आ रहे हैं, और उत्तराखंड में भी हल्द्वानी से भी मेरी बात हुई है, 1 आदमी वहां तैयार हो गया है, किच्छा से 1 आदमी तैयार हो गया है, नैनीताल से श्रद्धेय वीरेंद्र प्रसाद जी हैं, वो तैयार हो गए हैं, और उधम सिंह नगर से प्रदीप कुमार जी से भी मैंने बात किया है, वो भी तैयार हैं। तो लगभग लगभग मेरी वार्ता ईस्टर्न यूपी में हर जिले में चल रही है, लगभग लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जिले में। मैं आदरणीय श्रद्धेय उपाध्यक्ष दशरथ मौर्य जी को बड़े सम्मान के साथ ये बताना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जिले में मेरी बात चल रही है, और लोगों से ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आओगे या नहीं आओगे, केवल इतना मैं कहना चाहता हूं लोगों से कि कुछ मत कहिए, आप लोग भी केवल इतना कहिए कि 18 फरवरी को आकर के इस कार्यक्रम में हमारे साहिब सिंह भैया जी हैं, उनको सुन लीजिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजा राम आनंद जी हैं, उनको सुन लीजिए, और श्रद्धेय जो संस्थापक अध्यक्ष हैं धर्म प्रकाश भारती जी, केवल आप सुन लीजिए, और सुनने के बाद अपने आप फैसला ले लीजिए। तो इसमें मेरी अपने जिले में भी, और मेरे साथी सुशील कुमार निगम जी हैं, मैं उनसे बराबर संपर्क में लगा हुआ हूं, और चूंकि मौसम थोड़ा सा गड़बड़ था ठंड का, और इस कारण मैं नहीं जा सका कहीं पर। कारण क्या है कि मुझे एक बार फेशियल पैरालिसिस हो चुका है, तो ठंड में डॉक्टर मुझे मना कर देता, मैं घूमने भी नहीं जाता हूं, लेकिन अब 2-4 दिन में जैसे भी मौसम सही हो जाएगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे जहां तक हो सकेगा, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर जगह, चाहे उत्तराखंड में जाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और लखनऊ से तो आप जितना चाहेंगे उतने लोग आ जाएंगे, क्योंकि मैं सबसे पहले तो मैं भाई डॉक्टर जगजीवन राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर मेरी बात सुन रहे हो तो उन्हें बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। मेरी लगभग लगभग हर दूसरे तीसरे दिन उनसे बात भी हो जाती है, और कम से कम मेरे फहरिस्त में तो मेरी लिस्ट में 20-22 लोग लखनऊ के हैं जो आपके उसमें कार्यक्रम में आएंगे ही। तो ज्यादा नहीं कहूंगा, चूंकि समय 9 बज गया है, तो मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये विश्वास देना चाहता हूं आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष जी को और अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, कि जहां तक संभव है मैं अच्छे लोगों को ही बुलाने का प्रयास करूंगा कि उस मीटिंग में आए, वो सामाजिक न्याय परिषद के लोग भी उस मीटिंग में आए, क्योंकि बिना सामाजिक न्याय परिषद के लोगों के आए बिना हमारी मीटिंग जो सफल नहीं मानी जाएगी। इसलिए हर जिले से अगर एक एक आदमी हमारा सामाजिक न्याय परिषद का चला जाता है तो समझ लीजिए मीटिंग हमारी सफल हो जाती है, क्योंकि उनकी हमें बहुत आवश्यकता है। तो साथियों, पुनः इस देश में हिंदू भारत के स्थान पर हमें बौद्ध भारत बनाने के लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी भी कर रहे हैं अथक प्रयास, उसी तरह से हम सभी लोगों को अथक प्रयास करना पड़ेगा। अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः सभी को नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। डॉक्टर जगजीवन राम बौद्ध जी से बात कर लीजिए बाबूजी। धन्यवाद आदरणीय बाबूजी। आदरणीय बाबूजी ने जिस प्रकार से अपनी तैयारी से अवगत कराया, निश्चित रूप से वो काफी सीनियर साथी हैं, और जैसा बता रहे हैं कि शारीरिक अनफिट भी हैं के बावजूद भी निश्चित रूप से बाबूजी आपकी इन बातों से हम लोगों को एनर्जी मिलेगी, और हम लोग भी बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल करवाने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में आदरणीय साहब सिंह धनगर साहब भैया जी, राष्ट्रीय संयोजक सामाजिक न्याय परिषद, क्योंकि आपका तो पूरा मैंने देखा है कि लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जो जितने जिले हैं उनमें सब में होल्ड है, और आपकी तो ऐसा कार्यक्रम जैसा बाबूजी ने बताया कि सामाजिक न्याय परिषद के साथियों की उपस्थिति के बगैर ये मीटिंग सफल नहीं कह सकते हम। तो आदरणीय बघेल साहब से निवेदन करेंगे कि वो भी इस वेबिनार मीटिंग में जो 18 तारीख का कार्यक्रम है उसके उपलक्ष्य में अपने सुझाव देने का कष्ट करें। आदरणीय बघेल साहब।
सभी साथियों को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन। बहुत सत्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन। और इस देश में सामाजिक न्याय और मानवता की लड़ाई लड़ने वाले सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन। आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई माननीय राजा राम आनंद जी और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित RVM के राष्ट्रीय संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी और इस बैठक में उपस्थित सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद के पदाधिकारीगण और सफल संचालन कर रहे भाई संचालक महोदय जी। मैं किसी काम में व्यस्त था, इस वजह से मैं समय से नहीं जुड़ पाया, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन जैसे ही मुझे दशरथ मौर्य जी ने फोन करके बताया तो मैं इसमें जुड़ा हूं। और मैं पूर्व वक्ताओं में सिर्फ एक दो वक्ताओं की बात सुन पाया हूं। जैसा बरेली से बाबूजी ने बताया कि भाई इस तरीके से लोग आएंगे, और उत्तराखंड से भी कुछ लोगों के लिए उन्होंने बताया है। तो और दशरथ मौर्य जी ने भी काफी डिटेल में अपनी रिपोर्ट रखी है। तो मैं समझता हूं कि इस तरीके से हम सभी लोग यदि अपना पूरे संकल्प के साथ में काम करेंगे तो जो 18 फरवरी का ये सहकारिता भवन में कार्यक्रम होने जा रहा है तो ये सफल कार्यक्रम होगा। और जैसा कि डॉक्टर जगजीवन राम जी जो लखनऊ से ही हैं, जो इस कार्यक्रम के लिए बहुत सक्रियता से लगे हुए, तो उनके माध्यम से भी और कुछ नए साथी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ में जुड़े हैं, उनके माध्यम से भी ये संभावना हो रही है कि लखनऊ शहर से ही लगभग 100 लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अन्य जनपदों से भी लोग आएंगे। और जहाँ तक सामाजिक न्याय परिषद का कोई उसके संबंध में जो बात रखी गई है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि इसमें भाई सामाजिक न्याय परिषद, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और जो अपना DSS है, तो उसके माध्यम से इसमें लोगों को भाग लेना चाहिए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें कानपुर, इधर औरैया, इटावा, उन्नाव और ये बाराबंकी, सीतापुर और इधर कासगंज, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, इन जनपदों से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कम से कम एक दो आदमी को सामाजिक न्याय परिषद के तरफ से उन्हें बुलाऊंगा इसमें, और वो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और बाकी और भी हम प्रयास करेंगे, रायबरेली से भी प्रयास करेंगे, जौनपुर से भी एक दो आदमी को बुलाने की बात रखेंगे। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। बाकी आप लोगों की तैयारी बहुत बारीकी से चल रही है। और भाई माननीय राजा रामानंद जी फोन के माध्यम से तमाम लोगों से बातें करते कराते रहते हैं। अभी मैं अलीगढ़ गया था 27 तारीख में, तो 28 में मिला था माननीय राजा रामानंद जी से। तो वहाँ भी इस संबंध में, तैयारी के संबंध में
चर्चा हुई थी। तो वही देश के सामने समस्या तो बहुत गंभीर है और उसके लिए हम लोगों को भी गंभीर होना चाहिए। जो हमारा दुश्मन है, जो मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है, वो अपने काम पे लगा है। तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हमें अपने काम की चिंता करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या ड्यूटी बनती है। तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और इसमें मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम अच्छे तरह से और बड़े पैमाने पर सफल होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब के निर्देशन में और उनकी सक्रियता के माध्यम से जो ये काम निरंतर चल रहा है, तो ये उनका ही परिश्रम और हम सब साथियों के परिश्रम की वजह से ये कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अशोक प्रजापति जो बांदा से हैं, उनके बारे में कुछ बता रहे थे भैया जी आप। हाँ, तो आपकी बात हुई, मैंने नंबर दिया था। अब मैंने कहा जो है, जब आपके सामने बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन आप अपने उनको बुला लीजिएगा 18 तारीख के प्रोग्राम में। ठीक है, हम उनसे बात कर लेंगे, उन्हें निमंत्रित करते हैं। हाँ जी जी जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धनगर साहब भैया जी। अब क्योंकि समय हो गया है और मेरे ख्याल से डॉक्टर जगजीवन बौद्ध जी को आ नहीं पाए, जगजीवन राम बौद्ध जी जुड़ गए हूँ डॉक्टर साहब? तो नहीं जुड़े हैं। नहीं जुड़े? ना। हाँ, अगर कहीं बाहर थे, रास्ते में थे जब मेरी बात हुई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, वो अपना काम अपना कर रहे थे। ये काम अपना कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो बाबू जी फिर माननीय विधायक मुख्य अतिथि जी को, हाँ, मुख्य अतिथि जी को सुन लीजिएगा। और उससे पहले अगर चाहे तो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। तो वैसे वो मेरे ख्याल से आप आमंत्रित तो कर लो, जैसा निर्णय लेंगे उनके हाथ में है। माननीय बादल सिंह बौद्ध जी नहीं है, बादल सिंह बौद्ध जी, बौद्ध साहब नहीं है। नहीं है तो फिर मुख्य अतिथि जी को बुलवाओ। तो मैं एक बार पुनः मैं आवाज दे रहा हूँ। अगर आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब हों तो नहीं है, तो मैं हैं भैया हैं जुड़े हैं। जी जय भीम। हाँ, जुड़े हैं। अरे वो नाम शो नहीं कर रहा साहब आपका। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लिख रही है। अच्छा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। हाँ, तो होस्ट कर रहे हो ना इसलिए। हाँ, होस्ट आप ही है ना उसके। जी जी। तो सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। सभी श्रद्धा महापुरुषों को सादर वंदन। संस्था के संस्थापक माननीय भारती साहब, यूपी के माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय परिषद भैया साहब, बाबूजी, मौर्य साहब, संचालक जी और उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। हम आप सबको सुनना चाहते हैं और मेरा यही निवेदन है कि संचालक जी साहब को बुलवा। धन्यवाद साहब। मैं संस्थापक महोदय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब को बड़े सम्मान के साथ निवेदन करूंगा कि वो हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय संस्थापक। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है जी साहब, आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल साफ आ रही है।
आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी, विशेष रूप से आज उत्तर प्रदेश की मीटिंग में जुड़े हमारे आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, उत्तर प्रदेश के सभी जिम्मेवार और हमारे सम्मान के योग्य साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं संबोधन नाम से इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो 2 मिनट बच जाएंगी तो काम में लग जाएंगी। जी 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 जी। हम सब एक दूसरे को सम्मानित जो सबकी हम करते ही हैं। तो 18 फरवरी का जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी, आदरणीय बाबूजी जगदीश प्रसाद जी, आदरणीय हमारे दशरथ मौर्य जी, हमारे सम्मानित सुशील निगम साहब, सरोज जी, संचालन कर रहे हैं बहुत सफल दयाराम महिरवार साहब। तो ये एक ऐसी अब टीम बनती जा रही है, इतनी मजबूत टीम बनती जा रही है जैसे कभी कपिल देव के समय हमारी भारत की क्रिकेट खेलने वालों की टीम होती थी। तो बहुत तेजी से अब यूपी जितना पीछे था मुझे लगता है उतनी तेजी से आगे निकलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के पीछे जो उद्देश्य है, वैसे तो मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, जो आपने देखा है कि पिछले 10 दिनों से या 15 दिनों से भारत में विशेष करके 22 जनवरी को टारगेट करके जो किया गया है, ये बहुत ही बड़ा बहुजन समाज के अधिकारों पे कुठाराघात है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। जहां पे निगाहें हैं वो निशाना नहीं है, वो तो माध्यम है। निशाना है इस देश का SC ST OBC। लोकतंत्र के माध्यम से, प्रजातंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से कुछ हद तक, बहुत कुछ नहीं, कुछ हद तक वो सम्मानित जीवन जीने की राह पर है, अपने सम्मान के साथ, अपने अधिकारों के साथ जीवन जीने की डगर पर है। तो उसे कैसे रोका जाए और कैसे 300 वर्ष पुरानी अवस्था में लाया जाए, ये उसकी प्लानिंग है। लेकिन आपने जो देखा है कि ये जो सब कुछ हुआ है पूरे देश भर में, इसके पीछे ताकत क्या है? तो इसके पीछे जब आप इसका निष्पक्ष होकर अंतम चिंतन करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसके पीछे जो सारी ताकत है वो है संगठन, संगठन की शक्ति। संगठन की शक्ति ही एक बड़ी ताकत है और संगठन की शक्ति का ही निर्माण करना, संगठन की शक्ति का विस्तार करना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद का मुख्य उद्देश्य है। तो अभी जिस कार्यक्रम को 18 फरवरी का रखा गया, आप ये मानकर चलिए कि प्रत्येक जिले से 10 साथियों को लाने की कोशिश करनी है। दूर के जो जिले हैं जैसे गाजियाबाद है, मुरादाबाद मंडल है, या बहुत दूर का एरिया पड़ता है, तो वहां भी कोशिश करो कि कोई जिला खाली ना जाए। 2 साथी कम से कम, 3 साथी जरूर आ जाएं। वैसे तो एक साथी अगर मन बना लेगा और वो एक 4 व्हीलर भी कर लेंगे तो एक 4 व्हीलर में 5-6 लोग आ जाते हैं बड़े आराम से, है ना? किया जा सकता है ये काम। तो इसके लिए जो एक्सरसाइज आदरणीय बाबूजी राजाराम आनंद जी और उनकी पूरी टीम कर रही है, इसके पीछे जो एक्सरसाइज किया जा रहा है उसके 3 स्टेप है। 3 स्टेप के लिए ये एक्सरसाइज है। पहला स्टेप है कि जो प्रदेश की कमेटी बननी है, प्रदेश की कमेटी में करीब 25 बहुत जिम्मेवार साथी चाहिए। 25 करीब बहुत जिम्मेदार साथी चाहिए। तो पहला इसका जो स्टेप है या उद्देश्य है, उद्देश्य कह सकता हूं मैं,
तो बहुत अच्छी उत्तर प्रदेश की एक 25 साथियों की टीम बनाई जा सके, उसके लिए एक्सरसाइज है ना। दूसरा एक्सरसाइज है हमारे 18 मंडल। 18 मंडल, प्रत्येक मंडल पर कम से कम 5 साथी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, 5 साथी सामाजिक न्याय परिषद के। जैसे 5 में मैं पद नाम से बोल देता हूं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक संगठन सचिव और एक कोषाध्यक्ष। तो 5 ये साथी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, 5 ये साथी सामाजिक न्याय परिषद के। जिस लक्ष्य के लिए हम लोग 18 फरवरी का कार्यक्रम कर रहे हैं, उस लक्ष्य के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और 2-2 साथी हम लोग धम्म सेवक संघ के युवा साथी, जिनकी उम्र 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में हो, 35 वर्ष से अधिक ना हो। कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, किसी की बहुत ज्यादा सेवा भावना है, तो 40 तक जा सकते हैं हम, लेकिन 40 वर्ष से ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। तो दूसरा उद्देश्य या दूसरा स्टेप हमारा ये है इस कार्यक्रम के पीछे जो उद्देश्य है। तीसरा है जिला, उत्तर प्रदेश के 75 जिले, 75 जिलों में भी हमारी कम से कम 12 लोगों की ये टीम आ जाए। 5 राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और संगठन सचिव। सेम पैटर्न सामाजिक न्याय परिषद, सेम पैटर्न, ठीक है ना। और 2-2 हमारे युवा साथी प्रत्येक जिले में धम्म सेवक संघ के निकले आए, जिनकी उम्र 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में हो, इससे ज्यादा उम्र ना हो। तो ये है कि संगठन का जाल फैलाना है पूरे देश भर, पूरे देश भर में संगठन का जाल फैलाना है। और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। ये जो चर्चा गैर राजनीतिक रूप से धार्मिक जड़ों को और सामाजिक जड़ों को मजबूत करने के लिए ये काम जो 1924 से होना था, जिसकी नींव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 24 सितंबर 1924 को रखी थी समता सैनिक दल के माध्यम से। और उनका जो भाषण है उस दिन का, स्थापना दिवस का, उस भाषण में भी बाबा साहब ने यही कहा कि भारत को समता मूलक बनाने के लिए मैंने समता सैनिक दल का गठन किया है, और इसके माध्यम से हम अपने युवाओं को तैयार करेंगे और युवाओं में लीडरशिप पैदा करेंगे, चरित्रवान लीडरशिप, नैतिक लीडरशिप पैदा करेंगे। और उसके लिए बाबा साहब ने कहा कि इसके लिए हमें एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना होगा। तो ट्रेनिंग सेंटर के लिए उन्होंने बॉम्बे में सिद्धार्थ इंटर कॉलेज बनाया था, जिसको एक स्थान बनाया था कि यहां से हम ट्रेनिंग देंगे समता सैनिक दल के युवाओं को, बच्चों को, जो समता मूलक समाज की स्थापना करने का काम पूरे देश में करेंगे। लेकिन 100 वर्ष हो गए हैं बाबा साहब की इस बात को, ये काम हम लोग उसे जिम्मेवारी से नहीं कर पाए। डॉक्टर हेडगेवार ने ये काम 1925 में शुरू किया, यानी 1 वर्ष बाद शुरू किया बाबा साहब ने। लेकिन वो आज गांव के सरपंच से लेकर गांव के प्रधान से लेकर हर संवैधानिक शक्ति पर आज उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। मैंने जब इसका बड़ा गहराई से चिंतन किया, अध्ययन किया कि भाई ये फर्क क्यों आया है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि डॉक्टर हेडगेवार के लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लोगों ने अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से नहीं निभाया। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमें संविधान में विशेषाधिकार भी प्राप्त हो गए। उनका सहारा लेकर, उनकी ताकत का इस्तेमाल करके भी हम समता मूलक समाज का निर्माण करने में जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसा हम नहीं कर पाए। तो हम लेट हो गए, इसलिए हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है। तो इसमें हम सब लगे हैं। खुशी की बात है, आज परसों हमारे उड़ीसा के साथियों का फोन आया, डॉक्टर राजेंद्र भक्ता साहब है, उनका, नेपालेश्वर साहब का, और उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप पूरे देश में घूम रहे हैं और उड़ीसा को आप भूल गए हैं।
मैंने कहा ऐसा नहीं है, उड़ीसा को हम भूले नहीं हैं। बोले हमने आप इजाजत दीजिए 28 फरवरी बुधवार को हम भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी में, हम 30 जिले हैं उड़ीसा में, और हम कोशिश करते हैं, हम आपके वीडियो सुनते हैं, आपकी सारी मीटिंग हम सुन रहे हैं, तो हम समझ गए हैं कि आप संगठन पे बहुत जोर दे रहे हैं। तो हम 30 जिले में से अगर नहीं कर पाए तो आपको भरोसा दिला रहे हैं कि 25 जिलों के लोग, प्रत्येक जिले से 10 से कम लोग नहीं होंगे। हम भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी है, तो वहां आपका प्रोग्राम चाहते हैं, आप हमें टाइम दीजिए। और आप हमेशा कहते हैं कि साहब रविवार को ही आप लोग पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए हमने रविवार भी छोड़ दिया है, हमने बुधवार का दिन रखा है, इसलिए आपका वो दिन फ्री रहे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप मन लगा के काम करो, मैं आता हूं, है ना। फिर मेरी बात हुई पश्चिम बंगाल के साथियों से, तो उन्होंने 3 मार्च का प्रोग्राम ले लिया है। 3 मार्च को उन्होंने कहा है, कल तक बता देंगे, वो 2 मार्च भी कह रहे हैं क्योंकि 2 मार्च का शनिवार है और 3 मार्च का रविवार है, तो वो कह रहे हैं हम साथियों से थोड़ा बात कर लें, या तो 2 मार्च या 3 मार्च। और 10-10 साथी हम पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले से, वो कह रहे थे हमने एक्सरसाइज तो कर ली है, डायरी रजिस्टर में हमारे 20-20, 25-25 लोग तैयार है हर जिले में, लेकिन उनको एक्टिवेट करना है, उनमें ऊर्जा भरनी है, बैटरी चार्ज करनी है उनकी केवल। तो खुशी की बात है कि देखो इतनी दूर दूर के साथी भी बड़ी तेजी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो मेरा केवल निवेदन यही है कि आप लोग, ज्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता, कोशिश ये करो कि हमें बड़ी तेजी से सिलेक्टेड साथियों को वहां लाना है। लिस्ट बनाओ, डायरी खोलो, जैसे डायरी का मैंने निवेदन किया था, और एक के द्वारा एक पकड़ो। जैसे कोई जिला खाली है, कोई जिला खाली है, वहां हमारे पास साथी नहीं है कोई, तो अड़ोस पड़ोस के जिले से संपर्क करके उनको कहो भाई आपकी रिश्तेदारी होगी, चाचा, फूफा, मामा, ताऊ, यार, दोस्त कोई तो होगा, तो उनके हमको नाम दीजिए और उनके टेलीफोन नंबर दीजिए। तो टेलीफोन नंबर, नाम उनका लीजिए और कोशिश करिए, उनको कहिए भाई कुछ मत करिए, आप चलिए, केवल हमारी बात सुन लीजिए, है ना। तो इस तरह से आप कोशिश करो। उत्तर प्रदेश उपजाऊ भूमि है, रिजल्ट देने वाली भूमि है। मान्यवर काशीराम साहब के जीवन संघर्ष का बहुत बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के साथियों को मिला है, चेतना और जागृति भी बहुत ज्यादा है, तो हम बहुत जल्दी यूपी को भी तैयार कर लेंगे। तो यही मैं केवल कहना चाहता था कि इस कार्यक्रम के पीछे जो उद्देश्य है, प्रदेश कमेटी का सही सही गठन हो जाना, यानी पूरे 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में से 25 साथी 25 साथी आपको स्टेट को चलाने के लिए चुनने हैं। 1 करोड़ रुपए एक व्यक्ति, मतलब बहुत छोटा रेशियो है, कोई परसेंट नहीं इसकी। और इसी तरह से 18 मंडलों में हमको 10 के हिसाब से 180 लोग उनको तैयार करना है। इसी तरह से 75 जिलों में 10 के हिसाब से हमें 750 लोग, ये सब मिला मुलू के करीब 1100 लोगों की टीम बनेगी। और 1100 लोगों की ये टीम अगर बनाने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं बहुत तेजी से ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, बहुत तेजी से, है ना। देखिए, जो परिवर्तन लाती है वो भीड़ नहीं लाती, लोग लाते हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, 1989 से 1992 तक जो घटनाक्रम पूरे देश में मान्यवर काशीराम साहब के साथ घटा था, तो उस वक्त कोई बहुत बड़ी सेना कांशीराम साहब के पास नहीं थी, बहुत बड़ी सेना नहीं थी। पूरे देश भर में अधिक से अधिक थे तो 3 और 4 हजार लोग थे पूरे देश में, जो बामसेफ के थे। मतलब प्रत्येक किसी जिले में 10 लोग थे, किसी में 12 लोग थे, किसी में 15 लोग थे। आगरा जैसे जिले में 18 लोग थे मात्र, लेकिन वो इतने ब्रेन वॉश करके तैयार किए गए लोग थे, अपने उद्देश्य के प्रति इतने कट्टरपंथी लोग थे कि पूरा समाज कहीं और था। पूरा समाज नारा लगाता था, राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है।
ऊपर आसमान नीचे पासवान, है ना। हम कहीं नहीं थे, हम कहीं नहीं थे, लेकिन वो 15-15 लोग, 20-20 लोग जहां जहां भी रहते थे, जिस जिस क्षेत्र में रहते थे, 1000 लोगों पे भारी पड़ते थे, 1000 लोगों पे भारी पड़ते थे। अंत में लोग ये कह देते थे कि भाई ये कांशीराम के लोग हैं, ये बामसेफ के लोग हैं, ये DS4 के लोग हैं, इनसे कोई नहीं जीत सकता, इनसे कोई नहीं जीत सकता। और 1992 आते 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 वो BP सिंह का, पासवान का सारा किला ढह गया, खत्म हो गया। और वो मुट्ठी भर लोगों ने 1993 में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार स्थापित कर दी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये मेरे, आप अधिकांश हमारे साथी सब वहीं के सीनियर साथी हैं, वहीं के निकले हुए हैं। तो आप एक जिले में अगर 10-10 लोग कट्टरपंथी बनाने में तैयार हो गए, 10 लोग कट्टरपंथी जिनका ब्रेन वाश हो, जिनका उद्देश्य पवित्र हो, काम करने में निरंतरता हो, निरंतरता और पवित्रता, ये दो ऐसी ताकत हैं कि आपके कठिन से कठिन उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होंगी, है ना। तो इस काम पे हम लोगों को लगना है। अगर ये काम करने में हम सफल हो गए, तो जिन्होंने 100 साल में ताकत इकट्ठी की है, 100 साल में जिन्होंने एक बहुत बड़ी ताकत का विस्तार किया है, हम लोग 10 वर्षों में उस ताकत को दूसरे नंबर पे कर देंगे। और एक नंबर पे साउ फुले अंबेडकर की ताकत होगी, बुद्ध की ताकत होगी, कांशीराम साहब की ताकत होगी, है ना। ये हम सबके जीवन का अनुभव है। उसी अनुभव से हमें समाज को तैयार करना है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आज बृहस्पतिवार है, अगले बृहस्पतिवार को फिर 8 बजे जूम पे मीटिंग रख लो। और तब तक सब साथी अपने अपने क्षेत्रों में जहां जहां तक उनका प्रयास हो सकता हो, 10-10 लोगों को जूम पे जोड़ने की कोशिश करो। पहले उनको जूम के लिए प्रेरित करो कि भाई हमारी बृहस्पतिवार को 8 बजे जूम पे मीटिंग होगी, आप लोग जुड़िए, और इस मकसद के लिए होगी, है ना। तो मैं समझता हूं बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ माननीय साहब सिंह बघेल भैया जी लगे हुए हैं, दशरथ मौर्य जी लगे हुए हैं। OBC का भी झुकाव, अभी समाज अगर तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन समाज में जो जागरूक लोग हैं वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, और उनके मन में तमन्ना है कि हमको मिलजुल कर ही इस आंदोलन को पूरा किया जा सकता है। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। और इस कार्यक्रम के लिए सभी साथी जो सक्रिय साथी हैं, वो कम से कम थोड़ा थोड़ा सहयोग, 200 रुपए का, 500 रुपए का सहयोग भी, जहां कार्यक्रम होगा वहां जरूर एक रजिस्टर चलेगा। उस रजिस्टर में निश्चित रूप से आप लोग आर्थिक रूप से भी सहयोग करें, चूंकि लगभग 35-40 हजार का बुक हुआ है। कुछ हो सकता है कि आयोजक साथियों की तरफ से आपका नाश्ता वगैरह की भी व्यवस्था हो, तो ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। पर्चा, चर्चा और खर्चा, ये 3 मंत्र अगर सफल हो गए, हाथ में पर्चा, पर्चे में जो लिखा है उस पे चर्चा, और चर्चा के लिए खर्चा, ये बड़ा छोटा सा मंत्र है और बहुत बड़ी उपलब्धि इससे हासिल हो सकती है। तो ये मेरा निवेदन है, और उत्तर प्रदेश के सभी साथियों को एक बार पुनः बहुत बहुत उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।